खुशगवार सुबह है। सूरज की किरणें लकड़ी के पुराने बारन की दीवारों से अंदर छन छन कर आ रही हैं। बारन के अंदर जिंदगी भरपूर है। मुर्गियां चहचहाहट में मसरूफ, गधे हल चला रहे हैं, भीड़ें सफाई में और गायें अपने चारे में। हर तरफ हलचल है, हर कोई काम पर लगा है। लेकिन एक कोने में मिट्टी में लेटी है मूरील। हाँ, वही मूरील, फारिम की सबसे चालाक, सबसे सस्त गाय। मगर आज उसकी सुस्ती को एक नया नाम मिला है, एक्सिस्टेंशियल फटीग। वो ड्रामाई अंदाज में खांस रही है, अपनी गर्दन मड़ोड़ कर आसमान को देखती है, जैसे कोई बहुत बड़ा गम सह रही हो। जिंदगी के सवालों ने मुझे थका दिया है। दूसरी गायें हैरान, कुछ हंसी दबा रही हैं। मूरील की अदाकारी जोरों पर है। ये सिर्फ नखरा नहीं, ये मंसूबा है। फार्मर जॉन जब मूरील की हालत देखता है तो वो फौरन परेशान हो जाता है। ये क्या हुआ मेरी गाय को? फौरन फोन मिलाता है और आती हैं डॉक्टर एमिली, फार्म की वाहिद वेटरनरी डॉक्टर। संजीदा चेहरा, सादा लिबास और हाथ में पुराना सा मेडिकल बैग। वो मूरील के पास आकर पूछती हैं, क्या हुआ बीबी गाय? मूरील आहिस्ता से बोलती है, बस अंदर एक खालीपन है, दिल की धड़कन नहीं, कोई जज्बा नहीं, शायद रूहानी बुखार है। डॉक्टर स्टीथोस्कोप निकालती हैं और जैसे ही वो मूरील के पास जाती हैं, मूरील स्कोप को मना में डाल लेती है, चबाने लगती है जैसे कोई गाजर हो। डॉक्टर एमिली हैरान, फार्मर जॉन परेशान। डॉक्टर कहती हैं, तबीयत तो ठीक लगती है, शायद जहनी दबाव है, उसे थोड़ा आराम और जज्बाती सहारा चाहिए। और मूरील की आंखों में चमक आती है। वो जानती है पहला कदम कामयाब रहा। मूरील ने माहौल को खूब परखा। अब वो खामोश नहीं बैठेगी। वो दरख्त के नीचे बैठकर आंखें बंद करती है और यकदम गहरी आवाज में ऐलान करती है, मुझे सुकून चाहिए, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी। एक मुकम्मल बोवाइन वेलनेस रिट्रीट, रोज सीप, योगा क्लास, सांस लेने की मशकें और चारे का खास इंतजाम। फार्मर जॉन और डॉक्टर एक दूसरे को देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो, क्या ये सच में गाय है या कोई हपी ग्रो? मूरील इतने इत्मीनान से बात करती है कि सबको यकीन आ जाता है। आखिरकार फार्मर हार मान लेता है। मूरील के चेहरे पर वही फातहाना मुस्कुराहट भर आती है, जैसे किसी सियासतदान की तकरीर के बाद तालियां बजी हों। बस फिर क्या था, पूरा फार्म एक स्पा सेंटर में बदल गया। बारन यार्ड में रंग बिरंगी चादरें बिछा दी गई, पानी की प्यालियां, खीरे के टुकड़े, नर्म घास और हर जानवर रिलैक्स मोड में। मुर्गियां मुराकबा कर रही हैं, गधे योगा की पोज में, भीड़ें अरोमा थेरेपी में और मूरील वो दरख्त के नीचे मुराकबे में गुम, जैसे किसी सूफी हाल में हो। फार्मर जॉन ये सब देखकर सर पकड़ लेता है। ये फार्म है या वेलनेस रिजॉर्ट, मगर जानवर खुश हैं। मूरील की पैरवी में और पूरा माहौल सुकून और कहकाहों से भरपूर। फार्मर जॉन को आखिरकार एहसास होता है कि ये सब एक चाल है। वो सीधा मूरील के पास जाता है, जो उसी अंदाज में नीम दराज है, हाथ में सीप और चेहरे पर सुकून। फार्मर गुस्से में कहता है, ये सब क्या तमाशा है मूरील? काम कौन करेगा? फार्म कैसे चलेगा? मूरील आहिस्ता से एक लिफाफा निकालती है, फार्मर के हाथ में देती है। इस पर लिखा होता है, यूनियन नोट्स। हम जानवर अब मुनज़्ज़म हैं, ये हैं हमारे हुकूक और मुतालबात। पीछे सब गायें, भीड़ें, मुर्गियां और गधे एक कतार में खड़े होकर हाँ में हाँ मिलाते हैं। फार्मर की आंखें हैरत से खुली रह जाती हैं। वो सोचता है, मूरील सिर्फ सस्त नहीं, ये तो इनकलाबी है। फार्म यार्ड अब एक तारीखी जगह बन चुकी है। चारों तरफ ही है फूलों की झंडियाँ और दरमियान में एक मेज़ पर रखा है माहिदा। फेयर फार्म एक्ट। फार्मर जॉन आता है, गहरी सांस लेता है और दस्तखत कर देता है। जानवर शोर मचाते हैं, तालियां, आवाजें, खुशी का तूफान। मूरील सामने आकर ऐलान करती है, आज से फार्म सिर्फ काम की जगह नहीं, बल्कि एक खानदान है, जहां इज्जत, सुकून और हुकूक हैं। सब नारा लगाते हैं, मूरील जिंदाबाद, चीफ ग्रेजिंग ऑफिसर पाइंदाबाद। एक गाय जिसने सिर्फ काम से जान छुड़ाई नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इनकलाब ला दिया। और ये सब सिर्फ मूरील ही कर सकती थी।